बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा अनवान है वो है तिब्बे नबवी और मौजूदा दौर के तिब्बी मसाइल। अल्लाह ताला से दुआ है हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा इलाज व मुआवजा को इलाज नबवी और तिब्बे नबवी कहा जाता है। मौजूदा दौर के अंदर इखलाकी, रूहानी, माशरती इक़दार और इंसानी किरदार सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद हो चुका है। हमारे माशरे में आलूदगी बढ़ रही है, मंशियात फैल रही है, तरह तरह की मिलावट हमारे हर खाने पीने की अशिया में आ चुकी है और ऐसी ऐसी बीमारियाँ जन्म ले चुकी हैं जिनको बहुत ही ख़तरनाक समझा जाता है। उनमें से कैंसर भी है, उसमें एड्स भी है। ये बीमारियाँ बहुत ही ख़तरनाक हैं। तो इन बीमारियों के फैलने के बाद सिर्फ दवा से सहारा लेना ये बहुत ही कम अकली और बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है। तिब्बे नबी को यकसर नज़रअंदाज कर देना ये बहुत बड़ी हमाकत है। अहले दानश और बाशऊर लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इसका तदारक और इसके ख़ात्मे के लिए कोई तदबीर इख्तियार करें, कोई ऐसा एहतमाम करें। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी है। जब तक मुसलमान अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर थे, ऐसी बीमारियों से महफूज थे। एड्स, कैंसर जैसी बीमारियाँ किसी ने सुनी तक नहीं थी। ये बीमारियाँ ना होने के बराबर थी। लेकिन जब मुसलमान अपने नबी के तिब से दूर हो गए तो इस तरह की बीमारियाँ सामने आ गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को दो चीज़ों का मुरक्कब बनाया। एक है रूह और दूसरा है जिस्म। रूह और जिस्म का मुरक्कब है इंसान। अब बाज़ लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रूह के मुआलिज हैं, रूह के स्पेशलिस्ट हैं। वो हदायत देने के लिए आए हैं, हाँ हदायत देने के लिए भी आए हैं और ये रूह को ताजगी बख्शने के लिए भी आए हैं। लेकिन ये इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि हजूर अलैहिस्सलाम जिस्म के मुआलिज नहीं हैं। देखिए हजूर की शान ये है, हजूर की अज़मत ये है कि अल्लाह ने हजूर को ये सिफ़त देकर भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब इस बात से तो ये साबित हो रहा है कि हजूर रूह के लिए रहमत है, जिस्म के लिए रहमत नहीं है। ऐसी बात तो नहीं। तो हजूर तो आलमीन के लिए रहमत है। पता चला कि तमाम जहानों के लिए, तो उसमें से तो जिस्म भी आ जाता है। तो हजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ रूह के मुआलिज नहीं है, हजूर रूह के लिए रहमत नहीं है, जिस्म के लिए भी रहमत है, बल्कि हजूर तमाम जहानों के लिए रहमत है। और उनमें से हजूर अलैहिस्सलाम ने हमें अपने तिब से इस्तिफादा हासिल करने के लिए हमें सबक पढ़ाया। हमें चाहिए अपना इलाज भी तिब्बे नबवी से करें और दूसरों को भी तिब्बे नबवी के ऊपर चलाने के लिए तरगीब दें, उनको राग़ब करें, उसको नबी अलैहिस्सलाम के तिब्बे नबवी पर गामज़न करें। ये हमारे लिए एक बायसे मसरत और बायसे खुशी की बात है और सदका जारिया है। किसी को इस चीज़ की तरफ लेके आएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही जो उतरती थी हजूर के ऊपर, ये हजूर के ऊपर जो वही उतरती थी, ये उस वही के साथ तिब्बे नबवी का तल्लुक़ है। दुनिया के जितने भी इल्म हैं, जितने भी तिब हैं, हिकमतें हैं, फ़लासफ़र हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, यूनानी हैं, जितने भी इल्म हैं, सियासी तरीका है, जो मुशाहजात और तजर्बे के ज़रिए इस तक पहुँचते हैं। लेकिन तिब्बे नबवी तजर्बे और मुशाहदात से नहीं, ये तो वही के ज़रिए हम तक आई है, इसका तल्लुक़ वही के साथ है। तो
हमें अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिब को बनाना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये तिब्ब नबवी को छोड़कर हम इलाज करवाते हैं। पहले तो वो इलाज बहुत महंगा होता है, दूसरा वो दवाई या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उसका ये नुकसान होता है कि एंटीबायोटिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक बीमारी को ख़त्म करते करते आगे कई बीमारियाँ, दर्जनों बीमारियाँ अपने ऊपर हम लगा लेते हैं, और फिर इंसान की ये सूरत हाल होता जाती है जिस तरह एक मक्खी मकड़ी के जाले में फंस जाती है और आखिरी सांसें ले रही होती है, उसी तरह इंसान की ये हालत हो जाती है। लेकिन कुर्बान जाए कमली वाले महबूब पर, उन्होंने तो छोटी छोटी बात को भी हमारे लिए एक मशअले राह रख दिया। इसकी मिसाल सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेके आए तो देखा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए हैं। आपने फरमाया, अबू हुरैरा क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे पेट में दर्द है। तो हज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, उठ के नमाज अदा कर। तो नमाज अदा करेगा तो नमाज की वजह से अल्लाह ताला तुझे शफा अता फरमा देगा। देखिए, हज़ूर अलैहि सलाम ने वहाँ पे ना कोई खर्चा लगाया, ना कोई पैसा लगाया, ना कोई कहीं पे जाना पड़ा। हज़ूर अलैहि सलाम ने वहीं पे बैठे बैठे उसका हल बता दिया। तुम्हारे पेट में दर्द है तो उठ के नमाज अदा कर, तो अल्लाह ताला तुझे शफा अता फरमाएगा। आज इतना पढ़ के वो इस बात पर आमादा हो रहे हैं कि जो चीज़ें पढ़ने के बाद हमें हासिल नहीं हुई, वो कमली वाले महबूब ने 1450 साल पहले हमें अता फरमा दी है। और उसी तिब का हिस्सा है हज़ूर अलैहि सलाम के तरीके के मुताबिक ये 4 तरीके बताए गए हैं इलाज के। एक है अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, दूसरा है कि दुआई का इस्तेमाल करना, तीसरा है किसी मखसूस अमल, किसी मखसूस अमल को अपनाना, और चौथा है किसी मखसूस अमल को छोड़ देना, यानी परहेज़ करना। मसलन बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगता है बीमारी के लिए, अल्लाह फिर भी शिफा दे देता है। और दूसरे नंबर पे कोई दवाई इस्तेमाल करता है, अल्लाह फिर भी शिफा दे देता है। और तीसरे नंबर पर कोई बंदा कोई मखसूस अमल करता है, यानी कि ये लगा लीजिए कि वो सदका करता है, तो अल्लाह ताला फिर भी आराम दे देता है। और चौथी बात ये है कि बंदा जिस चीज़ से बंदे को बीमारी लगने का ख़तरा हो उससे परहेज़ करे, तो अल्लाह तबारक तआला फिर भी शिफा दे देता है। तो कितना आसान तरीका है ये शिफा अल्लाह से हासिल करने का। मेरे दोस्तों, चाहे किसी डॉक्टर के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, शफा फिर भी अल्लाह ने अता करनी है मुस्तफ़ा के सदक़े। तो अगर शफा फिर भी अल्लाह ने अता करनी है तो हम आज ही मुस्तफ़ा जन रहमत की तिब्ब नबी को बना लें, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। जब खुद भी करेंगे दूसरों को तरगीब भी देंगे, सदका जारिया भी हो जाएगा और सुन्नत के बदले अल्लाह सवाब भी अता फरमा देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत नबवी और तिब्ब नबवी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते जाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।